शांत दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। पिछली बार हम सब ध्यान दे रहे थे मंत्रों की उपासना के ऊपर। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। मन को जो नियंत्रित करे वो होता है मन। आपने कभी ध्यान दिया है जब आप लोग बहुत ज्यादा डर जाते हो या बहुत ज्यादा सहम जाते हो या बहुत ज्यादा आप लोग कभी कभार इतने व्याकुल हो जाते हो, मन की स्थिति बोलने लायक नहीं रहती है, तब आपके मुंह से अकस्मात जय गुरुदेव निकलने लग जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व्ड इट? मन की व्याकुलता के दौरान तुरंत आपका मन जय गुरुदेव बोलने लगता है। या फिर जो लोग थोड़े इसमें है तो वो लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू हो जाता है। क्यों? वही रक्षा कवच, मंत्रों के वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द एक ऐसा वज्र समान कवच बना देते हैं कि कोई उसका भेदन नहीं कर सकता है, कोई चाहे तो भी उसको भेद नहीं सकता है। इसलिए मंत्र की शक्ति और मंत्र की महिमा गुरु के सानिध्य में जब वो मिलता है और जब गुरु खुद देते हैं। सहज की मंत्र की तो महिमा ही अलग है। सहज की मंत्र की महिमा से तो इष्ट सिद्धि, आपको बाकी सब सिद्धियां सब कुछ मिल जाती है, बट वो सहज मंत्र का जो एक एक बीजाक्षर है, बस एक बीजाक्षर है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है ना। आपकी चेतना के लिए वो बीज मंत्र बहुत गहरा हो जाता है। मंत्र की शक्ति के बारे में जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि उसको अनुभव करना होता है। आप लोगों ने कितनी बार देखा है जब हम लोग क्रिया करते हैं और हमारी पूरी श्वास लयबद्ध तरीके से चल रही हो, तब आपका मन अपने आप शांत होने लग जाता है। कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है? अन्यथा मन को शांत करना कितना मुश्किल काम है। अभी सोचो, मन को शांत करने का एक प्रक्रिया करो, कितना टाइम लगता है। कभी ये दौड़, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है मन। लेकिन जरा सा श्वास के ऊपर ध्यान और मंत्र के साथ ध्यान, गुरु ने जो मंत्र दिया है क्रिया का, वो मंत्र का ध्यान देते हुए यदि हम लोग ध्यान करते हैं तो वो बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए वो गुरु तत्व से निकलता है। आपको पता है गुरु तत्व की महिमा कितनी बताई गई है? बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने इसमें अपने भगवत गीता में ये एक वचन क्लियरली दे चुके हैं। क्या वचन दिया है उन्होंने? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। जो मेरे को इस शरीर मान के मेरी पूजा करता है वो मूर्ख है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। अरे ये शरीर तो खाली एक दिखावा है, इसके अंदर की जो चेतना है वो व्यापक चैतन्य है। अच्छा, हर एक संप्रदाय का अपना अपना एक विचार है। तो कुछ जगहों पे आप जाएंगे तो वो बोलेंगे दासोहम तव केशव, मतलब हे केशव मैं तेरा दास हूं। वो समर्पण की भावना से होती है। लेकिन अद्वैत भावना में हम हमेशा यही कहते हैं कि जो भगवान है वही हम है ना। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जीव तभी शिव समान है जब तक उसमें जीव है।
जीव क्या है? शक्ति। और शक्ति और शिव का जब मिलन होता है तभी ये दुनिया जाग सकती है। अन्यथा जीव के बिना ये जो शिव के बिना ये जीव शव है। समझ में आ रही है बात? द बॉडी इज डेथ विदाउट शक्ति एंड शिव। ये आध्यात्मिक विचार है, इसको थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा आपको। शिव और शक्ति कहीं अलग नहीं है। शिव आपके मन का संकल्प है, शक्ति वही है जो पूर्ण करती है। जैसे खाना बनाने की रुचि आपके अंदर जागी, यू हैव गॉट अ डिजायर टू कुक समथिंग, वो एक इच्छा है। अब अगर उसको इच्छा पूरी करने के लिए अगर शक्ति नहीं हुई तो वो कार्य संपन्न कर पाओगे? मान लो गुलाब जामुन बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन के लिए आपके पास उसके बनाने के ज्ञान होना चाहिए, उसको बनाने का टेक्निक आना चाहिए, उसको बनाने के लिए इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों होनी चाहिए, तब जाके फायदा होगा। और ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति क्या है? देवी माँ का ही स्वरूप। तो जब इन मंत्रों को हम जाप करते हैं, when we meditate on these mantras, it makes you strong, it makes you very strong and subtle from inside. कोई आपको हिला नहीं सकता। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप अपने जीवन को सुदर्शन क्रिया से पहले देखिए, आप अपने जीवन को सुदर्शन क्रिया के बाद देखिए। क्रिया करने से पहले हर छोटी चीज आपको हिला के, डुला के, डुबा के चली जाती थी, हाँ या ना? कोई भी छोटी सी चीज, एनी स्मॉल लिटिल थिंग, एंड यू वर डिस्टर्ब्ड, राइट? रेकलेसली, पता नहीं एक सूखे हुए पत्ते की तरह हिल जाते थे आप इधर से उधर, है कि नहीं? और आज देखो वही क्रिया और ज्ञान और वही ध्यान करते करते करते, मेडिटेशन, डूइंग क्रिया, डूइंग मेडिटेशन, डूइंग एडवांस कोर्स, कोई सिचुएशन आती भी है तो आप डट के उसका सामना कर सकते हो। क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है कि नहीं? दैट इज द पावर ऑफ मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्रः, one which protects you, one which safeguards you even in the worst of your times। आपके जितने भी दुखद विचार रहे हैं, आप सोचो, आप कितनी बार आपके जिंदगी में दुख आया होगा, कितनी बार आपके जिंदगी में कठिनाइयां आई होंगी। पहले कैसे हिल जाते थे, अब एक विश्वास है कि ज्ञान है, गुरु है, वो मेरे को संभाल लेंगे, है कि नहीं है? बस वही मंत्र की महिमा है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र। इसीलिए कृष्ण जब आपको युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, भगवान आप भगवत गीता फिर से बोलो, कृष्ण बोले नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। उस समय पात्रता थी अर्जुन की, और उस समय पात्रता थी अर्जुन की, और कृपा थी गुरु तत्व की कृष्ण के शरीर के अंदर। इसीलिए बोला जाता है कि शिव और कृष्ण में कोई भेद मत समझो। हरि हर में जो भेद करे वो परम मूर्ख है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है, जो कृष्ण ध्यानस्थ होते हैं तो वो शिव बन जाते हैं, और जब शिव लीला करते हैं तो वो कृष्ण बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी जब इन सब चीजों को देखना हो तो अपने गुरुदेव को देख लो, जब नाच गान करते हैं, मस्ती करते हैं, पूरा सब भक्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो कृष्ण के स्वरूप। और वही जब ध्यान करने बैठते हैं तो हिला नहीं सकता है कोई। 100 चीजें हो रही हो इंदर आश्रम में, नवरात्रि के समय कितना सब कुछ चल रहा होता है आश्रम में, लेकिन एक भी चीज उनको हिलाती नहीं है। वो वैसे के वैसे तटस्थ बैठे रहते हैं, समाधिस्थ। दैट is the form of the real consciousness। तटस्थ, शांत, अद्वैत एवं मात्र तृप्ति का भाव। और ये सब कैसे होता है? जब मंत्र की सिद्धि हो जाती। देखो जैसे जैसे थोड़े बहुत मंत्र सिद्ध होते रहते ना, तो आपको दूर दृष्टि का, दूर श्रवण का, हाँ, और मन के विचारों को पढ़ लेने की सिद्धियां सब आ जाती है। उसमें अटकना नहीं है, उसमें अटकना नहीं है। थोड़ी बहुत मंत्र सिद्धि आ गई, थोड़ी बहुत ये सब सिद्धियां आ गई, अटकना नहीं है। वो सब महामाया है।
समझ गए ना, वो भटकाने के लिए ही रास्ते में आती है। काफी सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अब तो मेरे अंदर ये सिद्धि आ गई है, वो सब रास्ते हैं। मंत्र की सिद्धि कैसे आती है? मंत्र की सिद्धि मंत्र का जाप करने से आती है। जितना कंटिन्यूअसली जाप करते रहोगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सुदर्शन क्रिया करते रहो, पूरे टाइम तुम करते रहोगे तो पूरा यू विल गो टू अ डिफरेंट थिंग। तो वो सब चीजें कभी ट्राई मत करना, एक लॉन्ग क्रिया काफी है हफ्ते में, ठीक है। बट गिव योर सेल्फ टू द ब्रेथ व्हेन यू आर डूइंग योर साधना, 100% श्वास के साथ बस। और उसमें देखो कितने हद तक तुम्हारी प्राण शक्ति ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा, व्हेन यू डू साधना विद पीपल हु हैव गॉट सिद्धीज, योर साधना आल्सो बिकम्स डीप। आपने ध्यान दिया कभी किसी स्वामी जी के साथ या फिर किसी ऋषि जी के साथ जब आप साधना करते हो तो आपकी साधना में कितनी गहराई आ जाती है? आती है कि नहीं आती है? अनुभव किया है? हाँ, तो वही चीज यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। आप अपने प्रेजेंस मात्र से दूसरों की साधना में गहराई लेके आओ। जस्ट बाय योर मियर प्रेजेंस पीपल शुड गो डीप इनटू देयर साधना, और ऐसा लगे कि वाह क्या साधना थी, अगली बार आना ही आना है। मोटिवेशन कैसे दोगे? मोटिवेशन कैसे दोगे? एवरीथिंग दैट यू मोटिवेट इज ऑलवेज द वे यू लुक इनटू इट। जब आप साधना करो तो आपके अंदर भी वो भाव आ जाना चाहिए कि मेरी साधना से दूसरों की भलाई हो रही है। साधना करते किसके लिए हो? ताकि सेवा में शक्ति बनी रहे, हाँ या ना? गुरुजी क्या कहते हैं कि भाई साधना सेवा सत्संग क्या है? मोबाइल है, एक मोबाइल का टावर है और एक बैटरी है, ठीक है। मोबाइल क्या है? जिससे तुम बात कर सकते हो, वो है सत्संग। जैसे हम सब मिले हैं अभी, अभी इन सब बोलने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी मेरे को? ये बैटरी चार्ज कहाँ से होती है? साधना से। और सेवा से क्या होता है? नेटवर्क बराबर मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये मोबाइल चलता है। समझ गया ना? साधना सेवा सत्संग। ऐसे मोबाइल का क्या फायदा जिसका टावर नहीं है, जिसका बैटरी नहीं है? ऐसे बैटरी का क्या फायदा जिसमें टावर नहीं है लेकिन मोबाइल है? तो तीनों चाहिए, तो साधना सेवा सत्संग तीनों चलना चाहिए, हाँ ना? समझ में आ गई बात? अभी क्लियर हो गया? हाँ? तो साधना सेवा सत्संग। साधना में क्या है? तुम्हारा सहज मंत्र आता है, तुम्हारा 3 स्टेज प्राणायाम भस्त्रिका क्रिया सब आता है। और वो जब करो ना तो पूरी श्रद्धा के साथ करो। ये मत सोचो कि मैं साधना कर रहा हूं, साधना तुमसे करवाया जा रहा है, तुम करते नहीं हो। ये भाव सबसे बड़ा गलत। अरे जी मैं तो 15 साल से क्रिया कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। ये सूक्ष्म अहंकार है, ये सात्विक अहंकार है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी भक्ति इतनी बढ़िया है, मैं तो भक्त हूं, आप मेरे को अपने अंदर समा लीजिए। अरे तुमको समाने की जरूरत है ही नहीं भगवान को, तुम भगवान के अंदर ही हो भाई। जब तुम ये सोचते हो कि भगवान मेरे को अपने अंदर समा लो, अपने अंदर एक कर लो, इसका मतलब तुमने ऑलरेडी यू हैव सीन द डिफरेंस। यस और नो? गुरुदेव मेरे को आप अपने अंदर समा लीजिए, इसका क्या मतलब है? तुम अपने आप को अभी भी गुरुदेव से दूर देख रहे हो, क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मेरी ईगो को नाश कर दीजिए। जहां ईगो आ गया वहां तुम अपने आप से दूर हो गए। ईगो जहां आता है वहां तुम अपने आप से दूर हो गए, तो क्या ही फर्क पड़ता है? वेयर इज द ईगो? कैन एनीबडी टेल मी वेयर इज द ईगो? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जहां शास्त्र बताने में असक्षम हो जाते हैं। शास्त्र बताता है ईगो का डेफिनेशन, आपके बाल का एक टुकड़ा ले लो, एक बाल कितना पतला है समझ जाओ, 1 strand of hair, कट दैट इनटू 1000 parts, उसके 1000 टुकड़े करो। उस 1000 टुकड़े में एक टुकड़ा लो, उस एक टुकड़े के 10,000 टुकड़े करो। उस 10,000 टुकड़े में एक टुकड़ा पकड़ो तो वो ईगो का एक अंश मात्र है। इट इज जस्ट एन अंश, बट वो पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अहंकार को उतना ही यूज करो जितना खाने में नमक। अब नमक कम हो तो जायका नहीं आता खाने का, नमक ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है खाने में, है कि नहीं? तो जितना जरूरी उतना यूज करो, ईगो को परे रखो। डोंट गेट ट्रबल्ड बाय अरे मेरे अंदर ईगो आ गया, मेरे अंदर ईगो आ गया। मेरे अंदर क्या है? दैट इज द ईगो।
मेरे अंदर, मेरे अहंकार या ममकार, भागवत में दो ही चीज कहा गया है, देयर आर ओनली टू थिंग्स विच आर अ प्रॉब्लम इन लाइफ, अहंकारा एंड ममकारा। ठीक है, इफ यू आर, ये मैं और मेरा, अगर ये दूर हो गया ना, बाकी सब अपने आप दूर हो जाए। अब उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? ममकारा पुष्कर इज समथिंग विच इज एन अटैचमेंट, मेरा 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 कहते रहना, that is mine, this is mine, that is mine. Sometimes we make foolishness to think that even divine is mine, not knowing that divine is universal. भगवान कोई तुम्हारे तुम्हारे अपने नहीं, he is very personal, but yet he is universal. वो आप कुछ कुछ प्यारे भक्त ऐसे भी होते हैं हमारे, दे आर वेरी स्वीट डिवोटीज, यू नो, उसे बस गुरुजी किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। गुरुजी कैसे गलत संगत में पड़ सकते हैं? गुरु तत्व कैसे गलत संगत में पड़ सकता है? उसके इंटेलिजेंस पे तो भरोसा रखो, जिसने उस, देखो उसका इंटेलिजेंस हम सबसे ज्यादा है, और वो छलिया है एक नंबर का। कन्हैया तो छलिया है ही है, ठीक है ना, कृष्णा इज द नंबर वन छलिया, और अपने गुरु कुछ अलग नहीं। मेरे को तो दोनों में फर्क नहीं दिखता, खैर वो मेरी अपनी भावना है, मैं आप लोगों की तरफ से क्यों बोलूं, मैं अपनी भावना बोल रहा हूँ। मैंने गुरुजी को बड़े बड़े 30 मार्क खा जो इंटेलेक्चुअली बहुत सुपर नेचुरल है ना, उनको भी हराते हुए देखा है। तो गुरु के इंटेलिजेंस पर विश्वास रखो कि वो किसी ऐरे गहरे नत्थो कहरे को अपने पास नहीं रखेंगे। अगर किसी में पात्रता नहीं है, किसी में समर्थता नहीं है, तो वो नहीं रखेंगे अपने पास, और उनको निकालना अच्छी तरीके से आता है। The situations will be created that way. The guru will give you n number of opportunities to be with you. And if you still don't understand the value of the guru knows how to take you out. But अगर वही तुम्हारे अंदर समर्पण है, अगर वही प्रेम है, वही भाव है, तो गुरु तुमको सुधारते भी है, वही गुरु तुमको संवारते भी हैं, वही गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा उथल पुथल लाएंगे कि जो कुछ बिगड़ रहा है वो सब निकाल देंगे। मननात् त्रायते इति मंत्र, किसी मंत्र की महिमा जाननी हो तो ये एक बहुत बढ़िया कहानी बोलता हूं, इसको सुनो ध्यान से। There was once a small disciple, एक शिष्य था, अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी आप क्या मंत्र देते हैं? राम राम तो सभी बोलते हैं, आप भी राम नाम की दीक्षा देते हो, क्या बड़ी बात है उसमें? अब शिष्य का सवाल बहुत गहरा था, लेकिन इसको अगर थियरी में समझाए तो बच्चा समझेगा नहीं, ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट थ्रू थियरी, ही हैव टू गो थ्रू प्रैक्टिस। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने एक काम किया, एक पत्थर दे दिया उसको, बोले तुम इस पत्थर को कहीं बेचना नहीं, इसका भाव पता लगा के आओ, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द स्टोरी? कितने लोगों ने सुना है ये? Many of you have heard it, but any time सत्संग में मनन होते रहना चाहिए। अब हमारे मंत्र की महिमा क्या है आपको पता चल जाएगी। तो this small little boy takes the पत्थर everywhere, कभी बोलता है 3 बार, कभी बोलता है कोई 3 रुपए बोलता है, कभी 30 रुपए बोलता है, कोई 300 रुपए बोलता है, कोई 3000 बोलता है, कोई 30,000 बोलता है, कोई 3 लाख बोलता है। एक जोहारी तो यहाँ तक बोल देता है कि तुम ये पूरा मेरे को दे दो और मेरा पूरा दुकान लेके चले जाओ। लेकिन शिष्य गुरु का पक्का था, गुरु के वाक्य का पक्का था, बोला मेरे गुरु ने बेचने को नहीं कहा है, मैं नहीं बेचूंगा। ऐसी तटस्थता क्या है हमारे अंदर, थोड़ा टटोल के देखो, बस इतना टटोल के देखो। कहानी यहीं पे समाप्त करता हूं। इतनी तटस्थता है क्या हमारे अंदर? गुरुदेव ने कितनी बार बोला है, डोंट वरी, आई एम हियर टू टेक केयर, बोला है नहीं बोला है? और हम लोग कितना वरी करते हैं? थोड़ा हाथ उठा लो, जो जो वरी करता है हाथ उठाओ और बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। तो क्यों करते हो? इतनी तटस्थता नहीं है। देखा, कहानी मंत्र की महिमा की नहीं थी, कहानी थी गुरु के वचन के ऊपर श्रद्धा की, कहानी थी गुरु के वचन के ऊपर श्रद्धा की। और यदि श्रद्धा है तो कुछ भी पार हो सकता है। कितनी बार गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, ड्रॉप ऑल योर वरीज टू मी, ड्रॉप ऑल योर वरीज टू मी, एंड वी टेक ऑल द वरीज टुगेदर एंड वी गो एवरीवेयर पॉसिबल।
कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी किसी तो संत के पास चले जाते हैं, कभी किसी माता जी के पास चले जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं। अरे सब कुछ अपने ही गुरु में समाये हैं भैया। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र की महिमा जाननी हो तो गुरु के सानिध्य में बैठकर एक बार साधना करो, उसका फल पता लगेगा। गुरु जी के सानिध्य में बैठ के सुदर्शन क्रिया करो, तब उसकी महिमा पता चलेगी। गुरु के सानिध्य में बैठ के एक बार बस सुदर्शन क्रिया करो, एक बार गुरु जी के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में, उनके शारीरिक। आज एक संकल्प ले लो कि गुरु जी कभी भी, अभी आनंद उत्सव जब भी मनाएंगे, हम उनके सानिध्य में सुदर्शन क्रिया करेंगे, बस ये एक संकल्प ले लो। उसके बाद देखो तुम्हारे मंत्र का जो गति है वो कितना प्रोग्रेस होता है। जस्ट बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु तत्व तुम्हारी साधना बहुत गहरी हो जाती है। एडवांस कोर्स में जब आप साधना करने बैठते हो, आपका ध्यान कितना गहरा जाता है नहीं जाता है? क्यों जाता है? वहां कोई इंसान थोड़ी बैठा है, वहां वो साक्षात परमात्मा बैठा है, बस शरीर अलग अलग है। किसी के साथ साधना करने में इतनी रुचि आती है और अकेले करने में तो इतना थक जाता है आदमी कि फर्स्ट स्टेज प्राणायाम भी पूरा कंप्लीट नहीं करता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? आलस से आया है कि नहीं आया है? हम जब अकेले करते हैं, लेकिन जब कोई हमको क्रिया में गाइड करता है तो आपने देखा कितनी गहराई से हम लोग साधना में उतरते हैं। हाँ या ना? क्यों? इट इज नॉट द बॉडी दैट इज गाइडिंग, इट इज द गुरु हु इज गाइडिंग। और मंत्र की महिमा यदि जाननी हो तो बस इतना सोचो, आपने मंत्र को कितना आत्मसात किया है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक ही है। चाहे बहुत सुख हो, चाहे बहुत दुख हो, आपके मन से वो मंत्र अपने आप निकल जाएगा। अब आर्ट ऑफ लिविंग में हो तो जय गुरुदेव तो बोलोगे ही बोलोगे। इफ यू आर इन आर्ट ऑफ लिविंग, कहीं किसी और उसमें हो तो हरिओम बोलोगे, राम राम बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। And remember, the mantra that you pronounce every time is a kavach for you. It's an armor. अर्चकस्य तपोबलात्, किसी मंदिर के पुजारी की अर्चना का फल उसकी उसकी तपस्या में निहित है। कुछ मंदिर में जाते हैं, कुछ पुरोहित को देखते हैं, हम लोग कहते हैं अरे वाह, क्या उनका सानिध्य बड़ा शांत करने वाला था। हुआ है कि नहीं? कितने लोगों को ये फायदा मिला है। और कुछ लोगों के जगह टेम्पल्स में जाते हो, वहां पे जाते ही वो पुरोहित भी टिट 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 करता रहता है, हमारा भी मन अशांत हो जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? काफी लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज अर्चकस्य तपोबलात्, जो पूजा और अर्चना करते हैं उनका बल किसमें है? उनकी तपस्या में। अर्चकस्य तपोबलात्। तो जब आप किसी के भलाई के लिए कुछ कर्म करते हैं तो उस तपस्या में आप बैठ के शांत रहिए, उनके सानिध्य में बैठ जाइए। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो मंत्र करता क्या है? आपकी तप की शक्ति को बढ़ाता है। मंत्र क्या करता है? आपके शरीर के अंदर जो रोग है उसको निकालता है। मंत्र क्या करता है? आपके मन को शांत करता है। मंत्र क्या करता है? आपकी भावनाओं को स्थिर करता है। मंत्र क्या करता है? आपके बुद्धि में नकारात्मक विचारों का नाश करता है। मंत्र क्या करता है? आपके अंदर के नेगेटिविटी का नाश करता है। मंत्र क्या करता है? कोई आपदा आ रही हो उसको रोकता है। मंत्र क्या करता है? सारे रोगों का नाश करता है। सर्व व्याधि प्रशमनी, सर्व मृत्यु निवारिणी। ललिता सहस्त्र नाम का ये 500 श्लोक में आता है कि भाई सर्व व्याधि प्रशमनी, सर्व मृत्यु निवारिणी। और कृष्ण का नाम क्या बताया गया है? क्लेश नाशनः। बहुत सारे तरीके के दुख होते हैं, बहुत सारे के दुख। कुछ 2-3 आंसुओं के बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ 2-3 दिन तक रोने के बाद खत्म होते हैं, और कुछ ऐसा दुख होता है जो बोल नहीं सकते हो लेकिन उसके लिए रोते रहते हो। है कि नहीं मन में ऐसी चीजें? मेरा बेटा शायद आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाए, ये एक क्लेश है। ये ऐसा दुख है जो बोल सकते हो लेकिन नहीं। मेरी बीवी आर्ट ऑफ लिविंग कर ले, मेरे बच्चे आर्ट ऑफ लिविंग कर ले,
मेरे ये आर्ट ऑफ लिविंग कर ले मेरे। अरे आर्ट ऑफ लिविंग में खाली दो तरीके के लोग हैं, एक जो आए हैं, दो जो आएंगे, खत्म बात, और कोई दूसरा नहीं। डिड यू गेट इट? समझ में आई बात? दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक जो आर्ट ऑफ लिविंग में आए हैं, दूसरा जो आर्ट ऑफ लिविंग में आएंगे। इस रास्ते से या उस रास्ते से आएंगे जरूर। आपकी श्रद्धा कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मंत्र। और एक ही रास्ता नहीं है, यू विल हैव एन नंबर ऑफ वेज। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जतो मथ ततो पंथ, as number of brains that many ways, but everything comes at the end to only one thing: nanya pantha ayanaya vidyate. Nanya pantha ayanaya vidyate, which means to say there is no other way than meditation. Meditate, meditate, meditate. और मेडिटेट तभी कर पाओगे जब असीम प्रेम और कृपा होगी। वरना कितने ही लोग एडवांस कोर्स के लिए जाते हैं, उनके अगले दिन भाग के वापस आ जाते हैं, क्योंकि नहीं है कृपा उनके ऊपर। सुदर्शन क्रिया 3 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम, 2 days दे विल डू, थर्ड डे दे आर गायब। कृपा नहीं है। और इसमें भी जिनको कृपा है वो इस रास्ते में आए हैं। जो इस रास्ते में आए उनको ऐसा सत्संग मिल जाता है, और इनके ऊपर तो विशेष कृपा रहती है, क्योंकि सत्संग मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। तो जस्ट सोचो कि हाउ मच यू आर प्रोटेक्टेड बाय द गुरु। द गुरु शक्ति इज टेकिंग केयर ऑफ यू। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी है कि जो गुरुदेव से मिले नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्संग में आ चुके हैं। देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट। मेरा खुद का एग्जाम्पल है। I had not done the kriya, but I had met गुरुदेव पर्सनली, और उसी समय मेरे को उनकी पर्सनल सेवा भी मिल गई थी, उनके पैर दबाने की। ज्यादा नहीं बोलना है, बस यहाँ तक रोक देता हूँ। समझ में आ रही है बात? दिस इज द ग्रेस ऑफ द मास्टर। पिछले जन्म का कौन सा पुण्य था मेरे को नहीं पता, मैं तो अनाड़ी हूँ, लेकिन मेरे गुरु तो खिलाड़ी है, इतना पता है। मैं अनाड़ी, वो खिलाड़ी, वो खिलाना चाहे खिला दे, वो रुलाना चाहे रुला दे, वो हंसाना चाहे हंसा दे, वो प्यार देना चाहे प्यार दे दे। है कि नहीं? हाँ या ना? तो तुम्हारा रोना, अच्छा आपको पता है एक चीज और बता देता हूँ, आपकी भावनाएं गुरुदेव के ऊपर असर डालती हैं। ओपन सीक्रेट। भक्त जैसा फील करता है वैसे भगवान भी फील करते हैं। तो आपका हक नहीं, आपकी मजबूरी है खुश रहना। समझ में आ रही है बात? आपका हक नहीं है खुश रहना, आपकी मजबूरी है खुश रहना। क्योंकि जिस गुरुदेव ने आपको इतनी खुशियां दी है, आप अपने बेवकूफी की वजह से दुखी रहोगे तो वो भी दुखी होंगे भाई। वैसे उनको कुछ छूता नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि भाई मैंने इतना सब कुछ दिया है इसको, फिर भी ये समझता नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ ना? ऊपर जा रहा है या अंदर जा रहा है? ठीक है। तो खुश रहना सीखो, और ज्ञान की चर्चा करते वक्त ज्ञान पे ध्यान दो। ज्ञान सुनते वक्त मोबाइल देखना, ज्ञान सुनते वक्त टीवी देखना, ज्ञान सुनते वक्त कुछ और करना, ज्ञान की अवज्ञा है। दैट इज डिसरेस्पेक्टिंग द नॉलेज। ज्ञान पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। क्यों? ज्ञान में हम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सत्संग तो मेरे को बिठाया गया है आप लोगों की वजह से, लेकिन आप लोगों की भक्ति की पुकार को सुनते हुए एक शरीर गुरु तत्व ने लिया है, जिससे बात हो सकती है। बस कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमारे से बात कर सकते हैं अपनी पूरी मन की बात? थोड़ा हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगा है? तो ये क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे वो गुरु तत्व काम करता है। यहाँ पे वो गुरु तत्व काम करता है ना? आपकी भक्ति काम करती है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं वही कहता हूँ, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। वो आदमी मूर्ख है जो मेरे को ये शरीर समझता है। ये शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर के अंदर जो गुरु तत्व काम करता है हर किसी के साथ, उसको प्रणाम है। और वो कैसे अनुभव हो? गुरु के दिए हुए मंत्र से। गुरु के दिए हुए मंत्र से उसका अनुभव हो सकता है। समझ गए ना? अब मंत्र की शक्ति समझ में आई। मंत्र की शक्ति क्या है? अपने अंदर के गुरु तत्व को जगा के तुम्हारे सामने रख देना, बस।
ये है मंत्र की शक्ति। अभी तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपके अंदर भक्ति कम हो रही हो, आपके अंदर श्रद्धा कम हो रही हो, तो बस केवल एक चीज करो, ध्यान करने बैठ जाओ, सहज करने बैठ जाओ। पता नहीं कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है, सहज करने के बाद कितने लोगों की प्राण शक्ति में विकास मिला है, कितने लोगों की प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होते हुए महसूस किया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट आफ्टर डूइंग सहज योर प्राण शक्ति हैज गॉन हाई? देखो कितने लोगों को पद्म साधना करने के बाद ऐसा लगा कि यार मेरा ध्यान गहरा गया है। कितने लोगों को लगता है कि भाई क्रिया करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, मैं ही खाली दुख ढूंढता रहता हूं। मेरा सवाल पूरा सुन लो। कितने लोगों को लगता है कि क्रिया करने के बाद भी मैं दुख ढूंढता रहता हूं? दुख ढूंढोगे तो दुख पाओगे, सुख ढूंढोगे जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन सुख में है। समझ गए ना? जीवन सुख में है। क्या किसी और को बोलोगे तो बोलेंगे क्या कौशिक क्या पका रहे हो, नहीं हो सकता ये सब जिंदगी। गुरु के पास आओ तो पता चल जाएगा। और आप लोगों को क्यों बनाया है गुरु जी ने? मन पकड़ के रखता है। मन थोड़ा है तो पागल ना, क्या करोगे? मन को सीधा करने के लिए तो साधना सेवा सत्संग है। ऐसे सत्संग में बिठाओ, मन के ऊपर हैमर पड़ता रहता है बार बार, तब वो ज्यादा उठता नहीं है, ज्यादा उछल कूद नहीं करता है। मन के ऊपर एक बार हैमर पड़ गया तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर ज्ञान का फिर से एक और हथौड़ा मारो, फिर ज्ञान। अच्छा, जब भी आपका मन कुछ करने को करे ना, तो मन को एक चेतावनी दे दो कि पिछले जन्मों में भी तूने ये बहुत कुछ किया है, इस बार जन्म में मेरे साथ बेवकूफी मत कर। इतना बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो अपने मन को? पिछले जन्मों में तूने ये सब बेवकूफी की है, अब इस जन्म में मेरे को मत फंसा फिर से। इतना बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? कौशिक जी मेरा मन ही नहीं करता साथ। कितने मन के गुलाम हो गए हो? इतना अगर मन का गुलाम बनना होता तो साधना करने आए क्यों भाई? ये देखो, ये बहुत गहरी चीज है। मन की गुलामी मत करो। मन जो करता है वो सोचो कि सही है या गलत है। हम लोग अपने मन के गुलाम जन्मों से बने हुए हैं। अब तो विवेक जगाओ, अब तो मंत्र के पास आओ। ठीक है? समझ में आ रही है बात? हाँ ना? कि अपने मन की बातों में उलझ के रह गए। कौशिक तो बोलता ही रहता है, हर हफ्ते आ जाता है, हम लोग सुनते रहते हैं, ऊपर चला जाता है, जाने दो। है ना? मन का हथौड़ा किसको चाहिए? मैं मन से खुश हूं। मन से खुश क्यों हूं? मन की गुलामी करके मन की खुशी पा सकते हो? वो बेवकूफी है। मन की गुलामी करके मन की खुशी कभी नहीं प्राप्त कर सकते। समझ गए ना? असली खुशी किसमें है? शरणागति में, समर्पण में, भक्ति में, सत्संग में। और सबसे बड़ा चीज, अपने अंदर के गुरु तत्व को प्रकाशित करना है तो मंत्र का सहारा लो। मंत्र के सहारे से अंदर के गुरु तत्व को जगा सकते हो, जो आपको पता चलेगा कि अपदीपो भव, जो भगवान बुद्ध ने बोला था, वो हम अपने मंत्र से साध कर सकते हैं, साध्य है। ठीक है ना? मंत्र की शक्ति समझ में आ गई। और तटस्थता, गुरु के वाक्य में गुरु ने जो बोला है बोल दिया है। बी हैप्पी, इट इज ऑर्डर एंड अ ब्लेसिंग, अष्टावक्र गीता में बोला है गुरु जी ने। तो खुश रहो। अच्छा, कुछ लोगों की खुशी ना पूरी खिलती भी नहीं है, यहां तक आती है फिर वापस मुंह सिकुड़ जाता है। अब पूरा स्माइल तो दो ना, यहां से यहां तक तो खींच सकते हो, है कि नहीं? वो भी यहां तक। इतना क्या मुश्किल है भाई? मैंने तो कभी गुरुजी को हंसते हुए कंजूसी करते हुए नहीं देखा है। वो तो दिल खोल के हंसते हैं। बस हम ही लोग हैं जो अपने मन को पकड़ के बैठते हैं, फिर बाद में उसमें अटक जाते हैं। है ना? मंत्र का जाप करें, मंत्र की शक्ति से अपने अंदर के गुरु तत्व को जगाएं, और गुरु के दिए हुए मंत्र को हर किसी के सामने मुंह खोल के ना बोलें। उस मंत्र की अपनी महिमा होती है। ठीक है? सहज का फॉलो अप करते हैं लोग,
अलग अलग 3-4 मंत्र ले लेते हैं, अपना ओरिजिनल मंत्र भूल जाते हैं। कौशिक जी, मैंने 4 बार सहज किया है, 4 बार सहज किया, 4 बार 4-4 अलग अलग मंत्र दिए। अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस कितना विस्तृत है, फैला हुआ है कि उसको 4-4 मंत्र की जरूरत पड़ी। एक मंत्र से जहां तुम साध के सीधा परमात्मा के अनावरण कर सकते हो, 4-4 मंत्र की जरूरत है क्या? रिफ्रेशर करो, रिफ्रेशर करो, गलत नहीं है, लेकिन 4-4 अलग मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, एक मंत्र काफी है। सहज का मंत्र का प्रोसीजर भूल गए हो तो उसको रिपीट करो, लेकिन डोंट टेक 3-4 मंत्र। अपने मंत्र को याद रखो। मेरे को सहज का मंत्र मिले लगभग 20 साल हो गया, अभी भी दिमाग में है। इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूं, ना ही होऊंगा, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है ना जो मेरे को पकड़ के रख लिया है। मैंने मंत्र को नहीं पकड़ा है। अच्छा, एक चीज और, ये आखिरी मिनट है तो एक फाइनल हथौड़ा मार देता हूं। आपने मंत्र को नहीं पकड़ा है, मंत्र ने गुरु की कृपा से आपको पकड़ा है। समझ में आ गई बात? मंत्र ने गुरु की कृपा से आपको पकड़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। थैंक यू, जय गुरुदेव।